बुशरा बीबी ने हुकूमत के खात्मे का इल्ज़ाम दोस्त मुल्क पर लगा दिया। हुकूमत का शदीद रद्द अमल। अता तारड़ ने कहा, पहले अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया, अब अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। आज़मा बुखारी ने कहा, इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। इलामा ताहिर अशरफी बोले, दौरे में बानी पीटीआई के साथ था, कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे, इल्ज़ामात झूठे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानून के खिलाफ एहतजाज, रैली या धरने की इजाज़त न देने का हुक्म। हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, मुनासिब होगा कि वज़ीर दाखिला या किसी और शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील दे। कमेटी पीटीआई की क़यादत को एंगेज करे। मुज़ाकरात कामयाब ना हों तो कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं, धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते, कोई बातचीत नहीं हो रही, ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में हूँ। ये नहीं हो सकता कि धरना दें और कहीं बातचीत करनी है। बेलारूस के सदर वफ़द समेत पाकिस्तान आ रहे हैं। मखसूस तारीख में एहतजाज का फ़ायदा किसको होता है? अपने सूबे में जिस तरह मर्जी करें, इस्लामाबाद आकर एहतजाज ना करें। बानी पीटीआई को मैंने नहीं, अदालतों ने रिहा करना है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फायरिंग से 38 अफराद जहाँ बहक हुए। हुकाम के मुताबिक पारा चुनार से पेशावर जाने वाले काफिले में शामिल मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत की तैयारियां। अटक, रावलपिंडी और जेहलम में रेंजर्स तलब। पंजाब हुकूमत की 27 नवंबर तक रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश। 23 नवंबर से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद रखने का इम्कान। फायरवॉल से वीडियो और ऑडियो भी डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। इस्लामाबाद में FC और रेंजर्स पुलिस की मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में दफ़ा 144 नाफिज। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इक़दामात के लिए सिंध पुलिस से भी नफरी तलब। बानी पीटीआई का रावलपिंडी के दहशतगर्दी के मुकदमे में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त खारिज। पुलिस को अडियाला जेल में ही तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुतासर होता है। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। 77 साल बाद वसाइल की बद इंतज़ामी अफसोसनाक है। रात भर में तब्दीली नहीं आ सकती। बहैसियत कौम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। एहतसाब न होने से हर शोबा जवाल का शिकार है। पंजाब में कोई तैनाती सिफारिश पर नहीं हुई। मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुतराज़ मनसूबा शुरू करने के बजाय स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। राय को ज़बरदस्ती नाफिज करने से मनफी असरात मुरतब होंगे। एतराज़ात दूर ना किए तो पूरा मनसूबा मुतनाज़ हो जाएगा। सिंध को सरसब्ज बनाने के मनसूबे की कामयाबी के ख्वाहां हैं। वफाक की मदद से छोटे ज़मींदारों की हौसला अफजाई होगी। MNA आदिल बाज़ई डी सीट। इलेक्शन कमीशन ने NNA 262 कोयटा की नशिस्त खाली करार दे दी। नवाज शरीफ ने आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेजा था। आदिल बाज़ई ने बजट सेशन के दौरान नून लीग की हिदायत की खिलाफ वर्जी की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स चोरी करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। टैक्स पर डाका डालने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म से टैक्स फ्रॉड की निशानदही करने वाले FBR अफसर की मुलाकात। एजाज हुसैन के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बाद वज़ीर आला सिंध का भी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, आइन के तहत 90 रोज़ में इजलास बुलाना ज़रूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं मगर CCI का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। इजलास बुलाकर आइनी ज़िम्मेदारी पूरी की जाए। 2 रोज़ पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था।
स्टॉक मार्केट पहली बार 97,000 पॉइंट्स अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 1800 पॉइंट्स इजाफे से 97,390 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट बन गई। पीटीए का वीपीएन रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरती इजलास। सॉफ्टवेयर हाउस, बैंक समेत दीगर इदारों को डेटा सिक्योरिटी की यकीन दहानी। इंटरनेट बिलातातुल रसाई को यकीनी बनाने के आज़म का इरादा। आज़मीन हज अब 24 घंटे में पासपोर्ट्स हासिल कर सकेंगे। डीजी पासपोर्ट्स का खसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान। हेडक्वार्टर समेत तमाम रीजनल दफातर में खसूसी डेस्क कायम किए जाएंगे। खसूसी काउंटर्स पर आज़मीन हज को तरजीही बुनियादों पर डील किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने मुरासला जारी कर दिया। कहा, गैर जानिबदार और गैर सियासी रहना मुलाजमीन की जिम्मेदारी है। मुलाजमीन किसी भी किस्म के प्रेशर में ना आए। पुलिस एहलकारों को सियासी रहनुमाओं के साथ पेशावर से बाहर ना जाने की हिदायत। कहा, खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बाकी हुकूमत का एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। वज़ारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला। कहा, सियासी जमात के एहतजाज में सूबाई हुकूमत सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल ना करे। असेंबली में वोट के लिए अरकान को हिदायत कौन देगा? पार्लिमानी लीडर या पार्टी हेड? हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने के केस में आईनी बेंच का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 63A का फैसला नजरसानी में ख़त्म हो गया। फैसले पर इन्हिसार करके 3 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को डाले 10 वोट निकालने का फैसला दिया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, आर्टिकल 63A में वोट की हिदायत के लिए पार्लिमानी हेड का नाम दिया गया। नजरसानी दरख्वास्त पर परवेज़ इलाही को नोटिस जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुकदमे में बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर कार्रवाई का फैसला किया। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं पर 10 दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पीटीआई की तोशाखाना 1 में सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपीले मेरिट पर सुनने का फैसला। केस की मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ का मकसद मुल्क में फसाद फैलाना है। सरकारी एहलकार जुलूस में शरीक हुए तो कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका, धरने की इजाज़त नहीं दे सकते। बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला फौरी गिरफ्तार होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई को अदालत से रिलीफ मिलेगा। कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। असद कैसर बोले, अली अमीन गंडापुर से मुज़ाकरात के लिए राबिते में हूँ। पार्टी फैसला करेगी कि किस हद तक बातचीत करनी है। दीवार से लगाएंगे तो एहतजाज के अलावा कौन सा रास्ता है? तहरीक इंसाफ के 18 माह के एहतजाज पर हुकूमत के 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च। हुकूमती राज़ोशुमार के मुताबिक 6 माह में 1 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च आया। सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को 1.5 अरब रुपए नुकसान पहुंचा। पीटीआई ने 120 छोटे बड़े एहतजाज किए। 24 नवंबर के एहतजाज पर 30 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च हो सकता है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में कारोबार, दुकानें, मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगे। पंजाब भर के तफरीही मकामात आज से खुलवाने की इजाज़त। नोटिफिकेशन जारी। तफरीही मकामात रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। सूबे भर में फेस्टिवल और नुमाइश की इजाज़त भी दे दी गई। की सूरत हाल में बेहतरी। पेशावर और लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ज़ायद रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत की स्मोक पर काबू पाने के लिए शहरियों से एहतियात की अपील। मरियम औरंगजेब ने कहा, इज्तिमाई काविशों से ही हर शहरी की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। गवर्नर खैबर
खैबर पख्तूनख्वा का दिसंबर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म समेत वफाकी हुकूमत का खतूत इरसाल कर चुका। मिसाइल पर तमाम सियासी जमातों को जमा करेंगे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को मिलने वाली हिमायत पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दहशतगर्दी न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान समेत हमसायों के लिए भी खतरा है। अफगानिस्तान को दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो करने पर इजहार अफसोस।